आज हम करेंगे 3 दिसंबर 2023 शिफ्ट नंबर 3 दिल्ली पुलिस के सभी जीके का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीता? क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किसने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीता? पूजा गहलोत ने नहीं जीता, नवीन कुमार ने जीता है, रवि दहिया ने जीता है, विनेश फोगाट ने जीता है। WACA क्रिकेट ग्राउंड डैश में स्थित है। WACA क्रिकेट ग्राउंड पर्थ में स्थित है। 1922 में चोरा चोरी में एक पुलिस थाने में भीड़ द्वारा दी गई आगजनी के कारण असहयोग आंदोलन का अंत हो गया था। चोरा चोरी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। 1922 में चोरा चोरी में एक पुलिस थाने में भीड़ द्वारा की गई आगजनी के कारण असहयोग आंदोलन का अंत हो गया था। चोरा चोरी वर्तमान में किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या है? ये है कि व्हाट इज़ द जनरल कैलकुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर? किसमें है? यह है गृहपवनों की गति का प्रतिरूप। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष जोड़ा गया? 1976। मुगल काल में किसानों को क्या कहा जाता था जो अपनी खुद की ज़मीन पर खेती करते थे? खुदाकाश्त। मुगल काल में किसानों को क्या कहा जाता था जो खुद की ज़मीन पर खेती करते थे? खुदाकाश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? कलकत्ता। टिप्पणी किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात। टिप्पणी किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। रोडोफाइसी कुल में किस वंश में शाखाओं की एक सीधी श्रृंखला और एक तंतुमय प्रसारित भाग होता है जो एक कोशिकीय राइजाइस्ट के माध्यम से अधस्थ में जुड़ा होता है? पॉलीसाइकोनिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? सैन्य और शैक्षणिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? सैन्य और शैक्षणिक। निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स और रैंक का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है शतरंज। निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स और रैंक का उपयोग किया जाता है? शतरंज। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल डैश मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? ये दिया था 8। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल डैश मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? 8।
निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हरित क्रांति की थी? सीमित फसलों तक सीमित, असमान प्रसार। दोनों ठीक है। न्यू इंडिया साक्षर कार्यक्रम किस वित्त वर्ष तक मौलिक साक्षरता और संख्यात्मक महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी और सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? वित्त वर्ष 2027। कौन सा कथन सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण देता है? कौन सा कथन सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण देता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। नाबार्ड द्वारा बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने की एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। पायलट परियोजना की सफलता के परिणामस्वरूप आरबीआई नाबार्ड द्वारा 3 क्रांतिकारी नवाचारों को पेश किया गया। निम्न में से कौन सा एक नहीं है? डिफ़ॉल्ट की स्थिति में कार्यवाही से बचना। उद्देश्य गतिविधि परियोजना के विनिर्देश में बिना समूहों का ऋण देने की अनुमति है। अनौपचारिक समूहों को बैंक के ग्राहकों के रूप में स्वीकार करना बचत और ऋण संबंध दोनों के लिए है। संपार्श्विक मुक्त ऋण का परिचय। वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित पंडित अजय चक्रवर्ती किस घराने से थे? ये थे पटियाला घराने से। वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित पंडित अजय चक्रवर्ती किस घराने से थे? पटियाला घराने से। भारतीय विदेशी सेवा और भारतीय राजस्व सेवा किस प्रकार की सिविल सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं केंद्रीय सेवा। भारतीय विदेशी सेवा और भारतीय राजस्व सेवा किस प्रकार भारतीय विदेशी सेवा और भारतीय राजस्व सेवा किस प्रकार की सिविल सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? केंद्रीय सेवा। सरकार द्वारा अपनी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किए गए निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक सुधार थे? औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र सुधार। औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र सुधार। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में किस वर्ष हुई थी? 1868 में। ब्रिटिश साम्राज्य पर आधारित उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया किस लेखक ने लिखा है? E.M. फोस्टर। ब्रिटिश साम्राज्य पर आधारित उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया किस लेखक ने लिखा है? E.M. फोस्टर। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार गंभीर बहुआयामी गरीबी के आबादी का प्रतिशत कितना है? 8.8%। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है नागपुर। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है नागपुर। ओस, अमन और बोरो शब्द पश्चिम बंगाल के किस फसल से जुड़े हुए हैं? चावल। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, जिसे वर्तमान में डैश के रूप में जाना जाता है? ओडिशा।
मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, जिसे वर्तमान में डैश के रूप में जाना जाता है। ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? वे न्याय संगत नहीं है। निम्न में से कौन से मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? वे न्याय संगत नहीं होते हैं। वे नागरिक और नैतिक दोनों प्रकृति के होते हैं। वे भारतीय संस्कृति का सम्मान करने पर बल देते हैं। वे विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है। दिसंबर 2022 के महीने के लिए सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.9% दर्ज की गई है। कहाँ पर? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा विविधता मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पतियों के विकास के लिए अनुकूल है? सूक्ष्म, समृद्धि और जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा विविधता मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है? सूक्ष्म मृत्तिका और जलोढ़ मृदा। हर घर तिरंगा अभियान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए शुरू किया गया था? यह किया गया था स्वतंत्रता दिवस पर। हर घर तिरंगा अभियान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए शुरू किया गया था? स्वतंत्रता दिवस। यू श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? मंडोलिन। यू श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? मंडोलिन। यू श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? मंडोलिन। अक्टूबर 2022 तक कर्नाटक राज्य में खुदाई की गई निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल है? सन्नाटी। कौन सा है? सन्नाटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उड़ीसा नृत्य से जुड़ा हुआ है? सूरुबा सेन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उड़ीसा नृत्य से जुड़ा हुआ है? सूरुबा सेन। कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में डैश होता है? कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में डैश होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तत्वों के निम्नलिखित समूहों पर विचार कीजिए। A, B, C और D दे रखे हैं। दिए गए समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी पहचान सही है? तो क्या हो जाएगा? समस्थानिक A और C, समभारिक B और D। इंग्लिश में देखते हैं कि A 16/6 C एंड 14/6 C ऐसे दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन रिगार्डिंग द गिवन ग्रुप इज करेक्ट? आइसोटोप A एंड C। देखो हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द रिगार्डिंग द गिवन ग्रुप इज करेक्ट? A एंड C क्या है? आइसोटोप है। और आइसोबार क्या है? B एंड D। ICC का पूर्ण रूप क्या है? ICC का पूर्ण रूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। निम्नलिखित में से कौन विघटन के अधीन नहीं है? विधान परिषद।
निम्नलिखित में से कौन विघटन के अधीन नहीं है? विधान परिषद, विधानसभा है, मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद भी है। विधान परिषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन विघटन के अधीन नहीं है? विधान परिषद। भारतनाट्यम में प्रयुक्त होने वाले हाव भाव का क्या नाम है? मुद्राएं। भारतनाट्यम में प्रयुक्त होने वाले हाव भाव का नाम क्या है? मुद्राएं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाया गया? महात्मा गांधी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाया गया? महात्मा गांधी। किस पदार्थ के कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 मिलाया जाता है? सोया दूध। किस पदार्थ में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 मिलाया जाता है? सोया दूध। कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरदयू किसका राजनीतिक केंद्र राजधानी है? चोल का। कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरैयू किसका राजनीतिक केंद्र राजधानी है? चोल। कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरैयू किसका राजनीतिक केंद्र राजधानी था? चोल। गुप्त काल में एक दरबारी कवि हरिशेन ने अपने संरक्षण में सैन्य कारनामों का एक गौरवशाली विवरण लिखा था। उनका संरक्षक कौन था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल में एक दरबारी कवि हरिशेन ने अपने संरक्षण के दौरान कारनामों का एक गौरवशाली विवरण लिखा था। उनका संरक्षक कौन था? समुद्रगुप्त। दिन में तो बना ले खाए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट मैथ्यू हेडन ने निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? दोपहर में फिर शाम में। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट मैथ्यू हेडन ने निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? स्टैंडिंग माई ग्राउंड। स्टैंडिंग माई ग्राउंड। स्टैंडिंग माई ग्राउंड किसकी है? मैथ्यू हेडन की। स्टैंडिंग माई ग्राउंड किसकी है? मैथ्यू हेडन की। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा अधिनियम कार्य करने का अधिकार सुनिश्चित करता है? निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा अधिनियम कार्य करने का अधिकार सुनिश्चित करता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग की स्थापना की गई थी? ये की गई थी 280 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? 280 में। 1905 में कलकत्ता में ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने कराया था? लॉर्ड कर्जन। 1905 में कोलकाता में ब्रिटिश की महारानी की स्मृति में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने कराया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र विकास लक्ष्य क्या था? 2.1%। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार समग्र विकास का लक्ष्य क्या था? 2.1%। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन क्या है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में
ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के बीच तापमान का अंतर काफ़ी कम होता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के बीच तापमान का अंतर काफ़ी कम होता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के बीच तापमान का अंतर काफ़ी कम होता है। डैश की उत्पत्ति केरल से हुई है। किसकी उत्पत्ति केरल से हुई है? कथकली। डैश की उत्पत्ति केरल से हुई है? कथकली। कथकली भरतनाट्यम।